हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, जो आपका परीक्षा होने वाला है बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के द्वारा 2023 में फाइनल इंटर का परीक्षा, उसके लिए पेपर में रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के लिए जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो आज दिया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि क्या आपको कैसे लिखना है, लघु कैसे लिखना है, दीर्घ कैसे लिखना है, और परीक्षा के समय में जो आपकी तैयारी है वो किस तरह से करनी चाहिए ताकि सभी पेपर को आप आराम से कर पाए। साथ ही कुछ मुख्य टॉपिक्स पे भी आपको बात किया गया है कि किन किन टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं पे चर्चा करेंगे। साथ ही अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, और टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि साइंस का यानी पीसीएम और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 5-5 मॉडल पेपर हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो कल से हम लोग रसायन का मॉडल पेपर करने वाले हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो उससे पहले आइए हम लोग पहले देख लेते हैं इन सभी चीज़ों को कि रसायन में आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव 70 रहेगा, 35 करना है। लेकिन उस जो लघु है वो शब्द सीमा निर्धारित किया गया है 50 से 60। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो है उसका शब्द सीमा निर्धारित किया गया है 150। ध्यान से समझिएगा, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको कम से कम 50 से 60 शब्द में लिखना है, और ये डॉक्टर रत्नेश कुमार रसायन शास्त्र के विशेषज्ञ के द्वारा बताया गया है। ओके, और जो दीर्घ है वो 150 शब्दों में बताया गया है। उसके बाद इन्होंने जो सबसे अच्छा बात बताया है कि एक एक चैप्टर को कम से कम 5 से 6 बार रिवीजन करें। अब अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो समस्या है आपके लिए। आपको पता है कि 3 तारीख को ही हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर जो लड़का नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा, उसको हम बताएंगे क्या करना है। परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, तो पहला है कि हर दिन 2 से 3 घंटे रसायन शास्त्र पर ध्यान दें। मतलब अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं तो भी आपको 2 से 3 घंटा, मतलब टोटल आपका स्टडी आवर 7 से 8 घंटा आप कर दीजिए, क्योंकि समय तो है नहीं। उसके बाद सूत्रों में विशेषज्ञ महत्व है, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर सूत्रों के साथ दें। मतलब ये नहीं कि कुछ पूछा गया है आप लिख रहे हैं कुछ। उत्तर लिखने में अधिक से अधिक सूत्र का इस्तेमाल करें। सूत्र मतलब समझ रहे हैं ना, फॉर्मूला, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हुए लिखना है। अगर कोई परिभाषा पूछा है किसी रिएक्शन का तो उसका परिभाषा लिखने के साथ साथ उसका सूत्र भी लिखे कि इसमें ऐसे जोड़ने पे ऐसे निकलता है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को दर्शाते हुए। वही टॉपिक पढ़े जो अच्छे से आ रहे हैं, ठीक है। मतलब बार बार रिवीजन करके पढ़ना है। हर दिन लेखन का अभ्यास आपको कम से कम करना है, और पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र जरूर बना ले, ठीक है। याद रखना है पिछले 5 साल का पेपर आपको सॉल्व कर लेना है, और 5 मॉडल पेपर जो हम करवा रहे हैं वो करवाएंगे ही। वैसे तो हम टोटल 10 है मेरे पास, लेकिन अगर आप लोग रिस्पांस अच्छा देंगे तो हम बाकी का भी करवा देंगे। हर दिन एक मॉडल पेपर का आपको अभ्यास करना है ज़रूर से ज़रूर, और OMR को भरने का, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लड़कों को भरने नहीं आता है तो परीक्षा के टाइम उनको दिक्कत हो जाता है। आइए पेपर के पैटर्न को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि कुल 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें जो आपका पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल का होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे बनाना है आप हमको बताइएगा, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो हम बता देंगे कि जिससे आपको 30 में कम से कम 25 से ज़्यादा नंबर आराम से मिल जाएगा। तरीका है उसका लिखने का। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव 70 प्रश्न होंगे, जिसमें से 35 प्रश्न ही करने हैं, और लघु उत्तरीय 10 अंकों के 2-2 प्रश्न होंगे, जिसमें कुल 20 प्रश्न होंगे। होगा 20, करना है 10 ही, ठीक है, मतलब डबल क्वेश्चन होंगे। दीर्घ उत्तरीय 5 अंक के 3 प्रश्न होंगे। कुल 6 प्रश्न में से 3 का ही जवाब देना है, ठीक है। याद रखिएगा 6 में से 3 का ही जवाब देना है, जो 5-5 नंबर का होगा, ठीक है। ये सब तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। तो इसमें जो मेन टॉपिक है जिसको पढ़ के आपको अभी से ही तो रेडी हो जाना है, वो ये है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, विलयन, विद्युत रसायन, ठीक है, रासायनिक गतिकी, सतह रसायन, तत्वों के अलग करने की सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया, वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, वर्ग 15, 16, 17, 18 के तत्वों के मुख्य यौगिक का अध्ययन करना है, ठीक है। जितना भी ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, ब्लॉक के तत्व, ठीक, किस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जैव बहुलक
दैनिक जीवन में रसायन, अल्कोहल, रसायन यौगिक, पॉलीमर, एथिलीन। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है, इसको रेडी कर लीजिए अभी के अभी, आज से ही लग जाइए। और अब हम आपको बता रहे हैं कि जो लड़के नहीं पढ़े हैं उनके लिए मात्र 1 ही महीना तो समय बचा है। तो 1 महीने में अगर वो लगभग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लेते हैं और सब्जेक्टिव के साथ लगभग 100, ठीक, तो आराम से उनका फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो 2 नंबर में हम आपको बता रहे हैं कि हमारे इस चैनल पर कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों उसमें शामिल होगा। जो मॉडल पेपर हम करवाएंगे उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। अब अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो 5 और हम करवा देंगे, ठीक है, मतलब 10 टोटल हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के मॉडल सेट करवा देंगे। केमिस्ट्री का ही नहीं, फिजिक्स का भी, मैथ का भी। लेकिन डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोग अगर साथ देंगे तो, अगर नहीं देंगे तो फिर भाई हम भी 5 करा के फॉर्मेलिटी पूरा कर देंगे अपना, बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। तो जो लड़के नहीं पढ़े हैं वो करते जाएंगे जो तरीका हम बता रहे हैं। साथ ही कल से ही हमारा केमिस्ट्री का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। इसकी सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक वाले ग्रुप में भेज दी जाएगी। विशेषकर टेलीग्राम ग्रुप को पहले ज्वाइन कीजिएगा, सब सूचना यहीं पे जाता है। और ये जो पेपर अभी हम आपको दिखाए हैं, पेपर का कटिंग, वो भी आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा, उसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे जो गाइडेंस आएगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताते दिया जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है। तैयारी में एकदम लग जाइए, 1 महीना ही समय है आपके पास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रोज़ एक मॉडल पेपर जो चैनल के द्वारा अपलोड किया जा रहा है उसका प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, जय हिंद, जय भारत।